आज मेरे भाई ने फरमाइश की कि मैं बनाऊँ चिकन करी और उसके साथ में बॉइल्ड राइस। चिकन करी विद बॉइल्ड राइस उसका फेवरेट है और स्पेशली डिनर में वो मोस्टली यही बनवाता है। लेकिन इस बार उसकी फरमाइश थी कि मसाले बहुत अच्छे तरीके से डाले जाएँ। पिछली बार मसाले मैंने बहुत कम डाले थे, तो वो स्पेशल मसाले भी लेकर आया है। वो मसाला भी मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए यहाँ पे बॉइल्ड राइस भी हमारे रेडी हो रहे हैं और चिकन करी भी। ये चिकन करी इतनी स्पेशल कैसे बनेगी चलिए बता देती हूँ। इसके लिए यहाँ पे नज़ीर का मसाला लेकर आया है मेरे भाई कि ये नज़ीर का मसाला ज़रूर इसमें ऐड करना है, इसके एक अलग ही फ्लेवर होगा। बट इसे देखने के बाद मैंने सोचा यार बनाती तो मैं भी बहुत अच्छा हूँ, फिर इस मसाले में आखिर ऐसा क्या है जिससे कैसी बनेगी, चलिए इसके बारे में तो बनने के बाद में ही पता चलेगा। सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी वेसल में ऐड किया है 3 टेबल स्पून रिफ़ाइंड ऑयल, यानी 3 बड़े चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल ऐड करके एक मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है मैंने। प्याज का कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए इतना हमें इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है, इसमें हल्का सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से फ्राइड नहीं हुई है। अब देखिए प्याज का कलर गोल्डन हो चुका है, अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए जैसे ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करें वैसे ही मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर दिया है, या फिर आप हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो मिर्च पाउडर है वो जलेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो चिकन है पूरा 1 किलो है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और अब चिकन को डायरेक्ट ऐड कर देंगे ऑयल में। ये देखिए इस तरीके से जो लेग पीस हैं इसमें डेप्थ करके मैंने कट भी लगा लिया है और अब इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। और कलर देखना आप, कितना अमेजिंग कलर आएगा ग्रेवी का। पिछली बार मसाले मैंने बहुत कम डाले थे चिकन करी में, तो इस बार उसकी फरमाइश है कि मसाले थोड़े ज़्यादा डाले जाएं। तो चलो इस बार हम देखते हैं कि मसाले कैसे हमें बैलेंस करने हैं। तो अब इसे हाई फ्लेम पर हमें इस तरीके से फ्राई होने के लिए रख देंगे और साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी ऐड करते जाएंगे। ये देखिए 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके बाद हम मसाले में ऐड करेंगे सबसे पहले नज़ीर का मसाला, क्योंकि नज़ीर का बड़ा स्पेशल सा मसाला है। और जैसे ही मैंने पैकेट खोला इतनी अमेजिंग खुशबू इसमें आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जैसे ही मैंने चिकन में ऐड किया ना पूरे घर महक गया खुशबू से, इतना तो ये खुशबूदार मसाला है, वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ मैंने 1 चम्मच नमक भी ऐड कर दिया चिकन में। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया, आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ी कम ही लेंगे क्योंकि हम नज़ीर का मसाला भी ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई नज़ीर का मसाला है, कोई मसाला नहीं है चिकन वगैरह का, तो आप इसमें जो गरम मसाला पाउडर ऐड करें वो आधे चम्मच 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि गरम मसाला भी जो मैंने ऐड किया है वो होममेड है, वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा होता है, खुशबूदार होता है और बिल्कुल मिलावट नहीं होती इसमें, क्योंकि घर में ही बनाती हूँ मसाला। तो सारे मसालों को अच्छे से भूनने के बाद मैं लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 4 बड़े चम्मच भर के लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड करना है। देखिए वैसे मैं रेगुलर टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये 5 चम्मच मैंने ऐड कर दिया लहसुन और प्याज का पेस्ट। ये भी मैं होममेड इस्तेमाल करती हूँ, बाहर का कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती, तभी जो है टेस्ट एकदम ऑथेंटिक तरीके से आता है। जब हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो लहसुन और प्याज के पेस्ट को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पर भूनेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। लेकिन बीच बीच में चलाना ज़रूरी है ताकि मसाले जो हैं बिल्कुल भी जले नहीं। और देखिए आप खुद देख सकते हो ग्रेवी का कितना बेहतरीन सा कलर आया है। तो अगर आपको कलर का इशू है कि कौरमे में कलर नहीं आ पा रहा है, तो ये ध्यान रखना कि गर्म तेल में आपको लाल मिर्च पाउडर डालना है, लेकिन उसके बाद आपको तुरंत पानी या टमाटर वगैरह ऐड करना है, जैसे मैंने टमाटर ऐड किया था। अब मैंने 2 कटोरी यहाँ पर पानी डाला है, इसके बाद आधे चम्मच हल्दी पाउडर मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर से यहाँ पे चिकन को अच्छे से मिक्स करके मैं एकदम भुना भुना चिकन बनाऊँगी, ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालूँगी, एकदम डिलीशियस सा। ये देखिए कलर आप देख सकते हो, कलर तो इतना बढ़िया आया है ना, बस अब चिकन को गलाना बाकी रह गया है। उसमें भी 70% तक चिकन हमारा गल गया है, बस 30% इसको और गलाना है ताकि कच्चा बिल्कुल भी ना रहे, 100% कुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 4 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे रख दिया था
और बीच बीच में से 1-2 बार चलाना तो बनता ही है, वरना जो ग्रेवी अगर वो ज़रा सी भी लग गई ना सरफेस पे, ज़रा सा भी मसाला जल गया तो फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसीलिए इसे बीच में चलाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब चिकन हमारा परफेक्टली टेंडर हो चुका है, तब मैं यहाँ पे फ्रेश कटे हुए धनिया के पत्ते ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हो तो आप केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जब मैं घर वालों के लिए बनाती हूँ, फैमिली के लिए, तो मैं इसमें केवड़ा वाटर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। ये देखिए अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट चिकन कोरमा या चिकन करी जैसे भी आप बोलते हैं इसे, बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। बहुत डिलीशियस सी बनी है। गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ और अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो देखिए है ना बिल्कुल होटल से भी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस चिकन आप घर पे बना सकते हो बिल्कुल बेसिक से इंग्रेडिएंट से। इसमें बस ऐड हुआ है नज़ीर का मसाला, और मैं यहाँ पर कोई भी स्पॉन्सर कोई भी एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, मसाले का पहले ही बता दे रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल गरम मसाला पाउडर तो ऐड करना ही बनता है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखना। मैंने आधे चम्मच ऐड किया, आप 1 चम्मच ऐड करना। अब बॉइल्ड राइस भी बनके तैयार हो गए हैं, चिकन करी बनके तैयार हो गई, तो ये कॉम्बो हो गया रेडी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक।